हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। तो सर हमारे साथ है अंकित भौरे सर, जिनका प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए 2020 वाला जो भी सीजीएल का रिजल्ट आया है 1419 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है और ये सर का फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे और अभी सर यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अंकित भौरे है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ और सिंपल बीएससी किया मैंने मैथ से। मैथ से कहाँ से करा है बीएससी? ग्वालियर से ही किया। ग्वालियर से। तो कब से लगा था कि आपको ये सीजीएल या फिर यूपीएससी की तैयारी करना है? सर मैं ना ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में ग्वालियर में लोकल टीचर से कोचिंग ली थी। फिर जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तब लगा कि यहाँ नहीं है वैसा बैकग्राउंड, लोग भी नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे तो कांस्टेबल एमपीएसआई तक, इससे ज़्यादा वाले लोग नहीं थे। तो मेरे को लगा चलो दिल्ली लेवल चाहिए था अपना, है ना? हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा नहीं था लोगों का। राइट। एक और चीज़, जैसे अगर अभी आप यूपीएससी की कोचिंग भी कर रहे हो और अभी रिजल्ट भी आया, आप क्लासेस में थे, तो एक चीज़ बताइए कि आपने सीजीएल को एज अ बैकअप स्टार्ट किया था तैयारी करना, या फिर टारगेट वो था, फिर बाद में आते आते टारगेट बदल गया कि चलो अब हम यूपीएससी भी कर सकते हैं? मैंने सीजीएल को एज अ बैकअप ही स्टार्ट किया था। दरअसल मैं 12th में था ना, तो मेरा एम था किसी आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, बट मेरा नहीं हुआ तो मैंने ड्रॉप लेना वहाँ नहीं समझा ठीक, इसलिए मैं एसएससी किया बैकअप, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश पे थोड़ी कमांड भी थी, कॉन्फिडेंस भी था, तो ये किया बैकअप, क्योंकि यही एक अच्छी जॉब थी जिस पे लग रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था और 4600 ग्रेड पे ठीक है, मतलब डिजर्विंग है एक जॉब। राइट। हाँ। सो आपने बताया कि मैथ भी अच्छा था आपका बैकग्राउंड वगैरह, तो 12वीं में कितना परसेंट रहा आपका मैथ में? 12th में मैथ्स में तो मेरे शायद 88 मार्क्स थे। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ और ओवरऑल परसेंट 82 थी मेरी। ओवरऑल परसेंट 82 थी। ओके, सो स्टार्टिंग बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ सीजीएल की तैयारी और कैसे आपने किया? सीजीएल की तैयारी, मेरा एक कज़न है एक्साइज इंस्पेक्टर लगा हुआ है 2018 से एमपी कैडर में, बस उसी के थ्रू पता लगा मुझे, तो बस स्टार्ट किया। मैं वहीं लोकल टीचर्स मेरे पढ़ाते थे, उनसे कोचिंग ली थी, फिर खुद से की 1 साल मेहनत, उसके बाद यहाँ आ गया था दिल्ली। फिर हाँ, फिर दिल्ली आया मैं तो यहाँ लॉकडाउन लग गया, फिर थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा 2020 वाला हो जाएगा, पर जैसे लॉकडाउन लगा तो एग्ज़ाम की डेट्स बढ़ी, 2-3 महीने का मुझे गैप मिल गया, तो फिर उस दौरान मैंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे मेरे, तो इवन कोचिंग सेंटर है ना, उसको फॉलो किया था मैंने मैथ्स के लिए, बस उसी के थ्रू करते रहा। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब कम से कम मैंने 150 मॉक टेस्ट तो दिए होंगे। राइट। हाँ, और मैं लॉकडाउन में भी घर नहीं गया था, मेरे को अभी भी याद है। ऐसे कोई नहीं था, डरता था ऐसे करके, पर हाँ ठीक है, एट द एंड मिला फल। राइट, सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। काफ़ी डरावनी स्थिति होगी, शायद पीजी में रहते होगे तो अकेले बच्चे हो गए मेरा ना। ये फीलिंग मैंने भी फील करी गाइस। ठीक है। सो एक बात आपने अभी बताई, आपने स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे हैं, तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बताओ जो कि स्टूडेंट को समझ आए कि उनको पढ़ना कैसे है। अब आपको तो आपके सीनियर जो थे भैया, क्या बता रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है जो भी, एक्साइज इंस्पेक्टर है शिवम पुरोहित जी, उन्होंने मुझे बोला कि एग्ज़ाम कर लो, सही है तुम्हारे लिए, बैकग्राउंड भी ठीक है और कर सकते हो, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला। और फिर लगे हुए भी थे भैया, तो उन्होंने कहा कि है पोटेंशियल दिखता है तुम्हारे अंदर, बस ऐसे करके शुरू किया। कोचिंग चला गया था वहाँ, उसके बाद खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक लाया था मैं, वो सॉल्व की थी, कई बार की थी। मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, कम पढ़ा हूँ, बस ज़्यादा बार पढ़ा हूँ मैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है एसएससी में। राइट। अभी कितने साल के हो गए और आपका? मेरी एज अभी 23 है, मैंने अटेम्प्ट शायद 21 में दिया था। राइट। तो आप काफ़ी कम टाइम में सिलेक्ट हो गए हो, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे मैं जब रिजल्ट खोल रहा था तो मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, 3-4 बार देखा कि हाँ लगी है ऑफिसर वाली पोस्ट। ऐसा तो नहीं सपना देख रहे हो, सपने में कहीं देख लिया? हाँ, वैसे ही कुछ लग रहा था, मैं देख रहा हूँ कि हाँ, फिर लगा कि हाँ, एक दोस्त को ही बोला कि देखना भाई सच में बना हूँ या नहीं। हाँ। फिर हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, आप मतलब ऐसा फील किया आपने कि हम जब एक ऐसी चीज़ को पा लेते हैं और फिर हमें लगता है ऐसा था सपने में चल रहा है? हाँ, सपने जैसा लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था जब यहाँ आया था, इतना कॉन्फिडेंस डाउन था, वहाँ से आया था, ग्वालियर से आया था, वहाँ लोग भी नहीं सोचते थे, तो ऐसा लगता था पता नहीं एमटीएस भी होगा या नहीं होगा। पर धीमे धीमे पढ़ता गया, देखा कि यहाँ तो ऐसे ही लोग हैं हमारे जैसे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, फिर रिजल्ट आपके सामने। राइट। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, हमने बात में नॉर्मली जिक्र करता हूँ टॉपर के साथ, तो इन 4 सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच, मतलब कैसे कवर किया पूरा? कोचिंग तो की है, कोचिंग के साथ कैसे करा? मैंने मैथ्स कोचिंग की थी वही लोकल सर से, उसके बाद मैं 7300 लेके आया था राकेश यादव सर की मैथ्स वाली, उसको थोरोली सॉल्व किया था मैथ्स के लिए, और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान दिया था मैंने, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाए थे। मेंस के लिए मेरे को याद है शायद 80-90 मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने, तो 80 × 100 लगभग 8-9 हज़ार क्वेश्चन वहीं से किए थे मैंने। राइट। हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था। राइट। जैसे कि मैथ में ट्रिक्स होती हैं, नॉर्मली ट्रिक्स पे ही सीजीएल जैसे एग्जाम निकाले जाते हैं क्योंकि कम टाइम होता है। तो ट्रिक्स को क्या करते थे कि आप नोट्स में अलग से लिख लेते थे, उनको याद करते थे एकदम कि हाँ ये ट्रिक्स याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन आया सेट आंसर? हाँ, मैंने नोट्स बना रखे थे, ऐसे चैप्टर वाइज बना रखे थे, उनमें कुछ ट्रिक्स लिख रखी थी, उनको बार बार रिवाइज करता था। और क्वेश्चन इतने कर रखे थे, उनमें सर्कल कर रखे थे, जो क्वेश्चन में अटकता था उनको बार बार करता था, बस उतना ही है। राइट। सो नॉर्मली कोचिंग के बारे में भी आपने बता दिया, ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस आपने बताने की कोशिश करी। तो आपने अभी मैथ का बताया, रीजनिंग तो आपने वैसे ही कर ली? रीजनिंग सिर्फ प्रीवियस ईयर की बुक लाया था मैं, राकेश यादव सर की ही बुक लाया था, 7300 मैथ्स और रीजनिंग की दोनों की। और इंग्लिश की बात करते हैं तो मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली ली थी और मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये 2 बुक सॉल्व की थी। और वोकेबुलरी के लिए मैंने एक क्यू मैथ्स पे एक PDF आती है प्रीवियस ईयर साली साइन ऑफ एंटोनिम्स वाली, तो वो मैंने की थी। और SP बख्शी की वोकेब भी याद की थी। इडियम्स फ्रेसेस नीतू मैम से किए थे और ब्लैक बुक के किए थे थोड़े इडियम्स फ्रेसेस, बस ऐसा ही कुछ है। राइट। तो इस तरीके से आपने कहा। तो कितने घंटे आप डेली पढ़ने की कोशिश करते थे? डेली तो मैं 8-9 घंटे तो पढ़ता था मिनिमम। हाँ, ऐसा होता था वीक में जैसे 7 दिन होते हैं तो 5 दिन तो पढ़ता था, 2 दिन कई बार ख़राब चले जाते थे। वो हर स्टूडेंट के साथ होता है, कई लोग हैं ना जो परेशान हो जाते हैं कि मेरा आज का दिन ख़राब हो गया, तो वो तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ होता है, वीक में 1-2 दिन तो होते हैं ख़राब। राइट। जैसे कि प्रीलिम्स जब हो गया था तो मेंस के टाइम जो टाइम बचता है एग्जाम्स के बीच का, तो वो कैसे यूटिलाइज किया, उस टाइम पे कैसे आपने पढ़ाई करी? प्रीलिम्स में जब स्कोर आया था तो मेरा स्कोर शायद 140 था, रॉ स्कोर, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड था कि बहुत कम स्कोर आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 160 तो आना चाहिए, पर फिर मैंने होप ही छोड़ दी थी कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए। पर जैसे स्कोर आया तो मेरा नॉर्मलाइज 160 हो गया था, फिर वहाँ से होप शुरू हुई और डबल मेहनत लगाई मैं कहा यार कर सकता हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वहीं से होप मिली थी मुझे। फिर मॉक देता था डेली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए मैंने। कितने कर दिए होंगे प्रीवियस ईयर? मतलब 7300 वाली बुक पूरी लगा दी थी, मेंस के जितने भी पेपर हुए सारे कर दिए थे। और मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे मैंने, ओलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, सुपर मॉक्स, ग्रेड अप, बायजूस, सारे प्लेटफॉर्म से मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। ओके। सो अभी आप यूपीएससी का कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको सीजीएल से बेटर ऑप्शन आपको यूपीएससी क्यों लगता है? यूपीएससी तो वो शुरू से ही है, यूपीएससी आप खुद ही समझ लो, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है इस देश में अगर एग्जाम सेक्टर की बात करें तो अभी यूपीएससी के लिए कितना घंटा पढ़ रहे हो? यूपीएससी के लिए अभी तो मेरी ना क्रैश कोर्स वाला ज्वाइन किया मैंने, वो क्लासेस ही 2 बजे से 8 बजे तक होती हैं, तो 2-3 घंटे मिल पाते हैं मैक्सिमम पढ़ने के लिए। ओके। तो क्या लगता है कि आप यूपीएससी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाले हो? अभी तो देखते हैं, पता नहीं है। राइट। ऑप्शनल क्या रखा है वैसे? ऑप्शनल तो मैं सोच रहा हूँ सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में से लूँगा, अभी डिसाइडेड नहीं है, मेरे को 2 मंथ ही हुए अभी इस फेज में आए हुए। राइट। तो कब अटेम्प्ट देने का सोच रहे हो? ये 23 वाला तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला, 24 वाला ही दूंगा, मतलब आराम से देने का? हाँ। और ये क्रैश कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था, जब तक ज्वाइनिंग आएगी तब तक एटलीस्ट सिलेबस तो कई बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर करते रहेंगे साथ साथ में करने का सोचा है। सो जो एस्पिरेंट सीजीएल एंड यूपीएससी दोनों लेकर चलना चाहते हैं आप ही की तरह, तो क्या स्टार्टिंग से उन्हें क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन होते ही या फिर आफ्टर 12th, कुछ इस तरीके से? देखो, एक साथ 2 एग्जाम को तो लेके नहीं चल सकते। आप ऐसा कर सकते हो, पहले एसएससी का फोकस कर लो, एक एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद दूसरे में फेस करो। कई लोग क्या है, ये एसएससी का भी करते हैं, यूपीएससी का भी करते हैं, एसएससी का डेट आता है तो उसके लिए पढ़ने लग जाते हैं, फिर वो भी नहीं होता, और यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं वो भी नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है, कोई एक एग्जाम टारगेट करो, उसके बाद दूसरे पे स्विच कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यूपीएससी भी कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है वो भी। राइट। जैसे यूपीएससी में सीसेट होता है, तो आई थिंक आप सीसेट के लिए नहीं पढ़ोगे? सीसेट का तो शायद ना देखूं, वो उतना हार्ड नहीं पड़ता एसएससी वालों को तो। राइट है। सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि स्ट्रेटजी और तैयारी कैसे करनी चाहिए? किसके लिए? स्ट्रेटजी और तैयारी, मतलब दोनों चीज़ें एक अलग वर्ड हो जाते हैं ना, कि तैयारी है, स्ट्रेटजी है, क्या कर रहे हैं, उस काइंड ऑफ चीज़। मैं स्मार्ट वर्क में फोकस करता हूँ। कोई लोग बोलते हैं कि 18 घंटे पढ़ो, मेरे बस का तो नहीं है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। कितने घंटे पढ़ा आपने? मैं तो 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे गया होगा, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा। मतलब 18 घंटे तो दिमाग ही काम नहीं कर सकता। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। लोग बैठे रहते हैं, मतलब सीरियस होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है, अंदर से सीरियस रहो, बाहर नॉर्मल भी रह के आप कर सकते हो। कुछ लोग बैठे रहते हैं लाइब्रेरी में 12
12-12 घंटे पर आउटपुट तो वही रहता है 4-5 घंटे का। Right. तो क्यों ना 6-7 घंटे ही इफेक्टिवली पढ़ो, उसके बाद कुछ भी करते रहो, काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। सो ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने डिटेल में अपनी जर्नी को शेयर किया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।